जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए आप लोग लगे हुए हो। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, अब आपको ये भी लग रहा होगा कोर्ट के डिसीजन से सर क्या हो सकता है, वैकेंसी कितना, इस पे हम स्पेशल वीडियो बना देंगे। बट अगर आपका टारगेट है दैट आई वांट टू बी ए सब इंस्पेक्टर बिहार, सर मुझे बिहार में दरोगा बनना है, देन यू टू फाइट लाइक ए वॉरियर। और वॉरियर्स जो होते हैं वो हमेशा प्रिपेयर रहते हैं अपने आप को लेके हर उस चीज के लिए जो वो आगे फेस करने वाले हैं। और आपका जो वार है वो है आपका एग्जाम, और अपने एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। मैं बहुत सारी चीजें आपको कनेक्ट करूंगा अपने एक्सपीरियंस से भी, ठीक है। मैं बताऊंगा कि बहुत लोग जब मोमेंटम लूज करते हैं तो किस तरीके से वो बाहर हो जाते हैं। उससे पहले जो ये आपको सीरीज चलाया जा रहा है, अगर आप बीपीएससी देने वाले हो, चाहे आप 70 बीपीएससी देने वाले हो या ट्री का एग्जाम 4.0 देने वाले हो, सबसे पहले जो ज्योग्राफी का आपका सीरीज चलाया जा रहा है उसे आपको देख के जाना है कि स्पेशली जो दरोगा वाले, उनको मैं कहूंगा कि देखो कि किस तरीके से किसी सब्जेक्ट को आपको पढ़ा जाता है कंसाइज वे में। ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि आपने कितना पढ़ा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपने क्या पढ़ा है और उसको कितना आपने रिटेन किया है, और जो वो आपको 2 घंटा मिला है उसमें आपने कितना रिप्रोड्यूस किया है। आप बाहर कितने बड़े भी ज्ञानी हो, आपका कोई मतलब नहीं है अगर आपका रिजल्ट नहीं होता है तो हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े। मैं बार बार कहता हूं, एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी ना पढ़े, क्योंकि टीचर आपको हर एक चीज पढ़ाएगा बट एग्जाम में आपको टीचर नहीं बनना है। मैं बार बार ये चीज आपको कह रहा हूं, शायद आपको समझ में आ जाए एग्जाम तक, क्योंकि आपको टीचर से किसी 1 या 2 सब्जेक्ट में वो मास्टर है तो वो हर चीज वो पढ़ाएगा जो उस जिसका वो मास्टर है। बट आपको ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, बिहार ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, हर एक चीज पढ़ना है, साथ में मैथ्स, रीजनिंग। तो कंसाइज वे में पढ़िए और इतना पढ़िए कि चीजों को आप रिटेन कर पाओ, ठीक है। और इतना सिलेबस रखिए, फिर से मैं बोल रहा हूं, इतना सिलेबस रखिए, ठीक है, इतना कि बार बार आप उसको रिवाइज कर पाओ, बार बार आप उसको रिवाइज पाओ। क्योंकि अगर आपका मेरिट नहीं बना, ये मैं हर दिन आता हूं और हर दिन यही चीज बोलता हूं, ठीक है। क्योंकि जिनका मेरिट नहीं बना है भाई साहब, एक बार जाके पूछो उनसे कि क्या मतलब, पागल देखे हो कभी? पागल, ठीक है, पागल की तरह मैंने देखा है उनको, पागल की तरह, ठीक है। एकदम मतलब ना वो खा रहे हैं, ना सो रहे हैं, ना पी रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है उनके अंदर से कोई जान निकाल लिया। इस हालत में जिनका मेरिट नहीं बना है। मेरिट क्यों नहीं बना? ऐसा नहीं है कि जिनका मेरिट नहीं बना है वो उनको कुछ नहीं आता है, बस इजी क्वेश्चंस उनसे गलती हो गया, मॉडरेट क्वेश्चंस कुछ गलती हो गया, ठीक है। उनको आता था पर वहां गलती हो गया, क्यों? क्योंकि रिवीजन नहीं था, ठीक है। तो इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस गलती नहीं करना है, हार्ड क्वेश्चंस के पीछे आपको नहीं भागना है। जो बीपीएससी दे रहे हैं, चाहे आप 70 दे रहे हो, एकदम जो भी मैं करवा रहा हूं इसको पूरा आपको देखना है, ठीक है। नीचे लिंक होगा, जुड़ जाइए। मैं फिर से कहता हूं, अभी तक अगर सीओ सिलेक्शन बैच जो दरोगा का चल रहा है उससे अगर आप नहीं जुड़े हो, ठीक है, आप जुड़ जाइए और स्टेटस के क्वेश्चंस आप जरूर फॉलो कीजिए, ठीक है। मैं ये दिल से जो भी बात रखता हूं आपके सामने वो दिल से रहता है, ठीक है। तो आप प्लीज इसको समझिए जो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, तो आज जो हम लोग बेसिकली करने वाले हैं, अगर 1275 का अगर आप पेपर देखोगे, ठीक है, चाहे आप देखो बीपीएससी अगर आप दे रहे हो, तो सबसे पहला बात तो आपको यही पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी जो है, ठीक है, ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले आपको पूरा का पूरा बिहार का जो आपका मैप है उसको दिमाग में रखना है। उससे बहुत क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ठीक है। और आपको दरोगा का 1275 का अगर मेंस का क्वेश्चंस अगर आप उठाओगे, ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस आया हुआ था। मैं फिर से कहता हूं, दरोगा का रग रग से वाकिफ हूं, ठीक है। दरोगा का 1275 का मेंस का जो पेपर हुआ था, ठीक है, उससे बस आई थिंक 1 दिन पहले मैंने एक मैप भेजा था, ये बोला आप मेंस का जो ग्रुप में ये मैप अभी भी डाला हुआ है, इससे 2 क्वेश्चंस आपका आया था और वो 2 क्वेश्चंस था आपका ये। तो जो मैं बता रहा हूं एकदम रिलीजियसली उसको फॉलो कीजिए, होलिस्टिक वे से, और ब्लाइंडली आप फॉलो करो, आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए, एक आया था कि मुंगेर जिला किस जिले की स्थायी सीमा नहीं लगती है, मतलब मुंगेर का जो जिला है, आखिर मुंगेर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मुंगेर डिवीजन में ही आता है, ठीक है। तो इसमें मुंगेर जो है अपना बाउंड्री कौन से जिले के साथ शेयर नहीं करते। आंख बंद करके आप मारोगे, एक बार इस वीडियो को कंप्लीट होने दीजिए। बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण में सजाइए, ये भी आप आंख बंद करके मारोगे, एक बार कंप्लीट होने दीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको करवाएंगे, इसको एक बार बता देंगे और उसके बाद हम आपके सामने इसको फिल करेंगे, ठीक है, कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन से डिवीजन में है। मतलब डिवीजन मतलब होता है प्रमंडल, टोटल कितने प्रमंडल है हर चीज लिखा हुआ मिलेगा। जो फाइनल बैच में है उनका जो पीडीएफ प्रिपेयर किया गया उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बिहार का एक हम अलग सॉर्ट कर देंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी सबका अलग कर देंगे। सब आप क्विकली रिवीजन करके जाओगे, आपका सब होगा, ठीक है। आप ध्यान से सुनिए। तो
सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जो टोटल हमारा जो प्रमंडल है, टोटल जो हमारा डिवीजन है बिहार में कितना है, तो 9 है। कितना प्रमंडल है, 9 है। कितना, 9 है। कौन सा है, तो पटना है, तिरहुत है, सारण है, कोसी है, दरभंगा है, पूर्णिया है, भागलपुर है और मगध है। ठीक है, अब देखिए करना क्या, अब मैं आपको यहां, ठीक है, एक बार मैं आपको इसको बता देता हूं, लिखा हुआ है, उसके बाद आप मेरे सामने चीजों को करोगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जाएंगे तिरहुत डिवीजन में, मतलब तिरहुत प्रमंडल में। ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको याद करवाऊं, मैं आपको जुबान पे हर एक डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन आपको याद रहेगा और हर एक डिस्ट्रिक्ट किस डिवीजन में है ये भी याद रहेगा। ठीक है, इससे 2 से 3 क्वेश्चंस आपके आने की पूरी संभावना है और आएगा भी। देखिए, क्योंकि अगर ये क्लियर है तो आप बहुत चीज, पूरा बिहार का ज्योग्राफी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तिरहुत डिवीजन का। टोटल इसमें 6 क्या है आपके डिस्ट्रिक्ट है। सबसे पहला आपको याद रखना है क्या, सबसे पहला आपको याद रखना है, ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है ये है आपका वेस्टर्न चंपारण। ठीक है, वेस्टर्न चंपारण, पश्चिमी चंपारण। उसके बाद है आपका ईस्टर्न चंपारण, पूर्वी चंपारण, वेस्टर्न चंपारण, ईस्टर्न चंपारण। और ये जो आपका छोटा सा दिख रहा है, छोटा सा जो ये आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका छोटा सा, एकदम छोटी जगह में कोई रहता है तो कैसा होता है, एकदम सिहरते रहता है, एकदम सिहर से, तो शिवहर। ये क्या है आपका शिवहर। उसके बाद है शिवहर, एस फॉर शिवहर, एस फॉर सीतामढ़ी। उसके बाद है आपका मुजफ्फरपुर और एक है आपका वैशाली। तो टोटल जो आपके डिवीजन है, ध्यान से आप मेरी तरफ देखिए। सबसे पहले हमने बात किया तिरहुत का। किसका बात किया, तिरहुत का। तिरहुत में कितने हैं, 6 हैं। सबसे ऊपर वेस्टर्न चंपारण, मतलब पश्चिमी चंपारण। उसके बाद नीचे उसका चंपारण एक साथ, तो पश्चिमी चंपारण। उसके बाद पूर्वी चंपारण, ये याद रहा, पश्चिमी चंपारण और आपके बाद उसके बाद पूर्वी चंपारण। उसके नीचे हमने आपको क्या बात किया था, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। और आपको मैंने बात किया शिवहर। क्या है, शिवहर, एस फॉर शिवहर। और फिर से एस का हमने क्या बात किया, सीतामढ़ी। उसके नीचे मुजफ्फरपुर। मेरे साथ देखो, ठीक है, मेरे साथ बोलोगे, मुजफ्फरपुर और नीचे आपका वैशाली। ठीक है, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। ठीक है, ये चीज याद रहेगा। आपको पता है, यहां से याद रखिएगा, जो आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहां है आपका, वेस्टर्न चंपारण में है। ये कहां है आपका, वेस्टर्न चंपारण में है। फिर से मेरे साथ एक बार बोलो, तिरहुत में कितने डिवीजन, 6 डिवीजन। कौन से, एक तो 2 चंपारण वाला, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। उसके बाद एस, चंपारण हो गया। उसके बाद एस, शिवहर, सीतामढ़ी। उसके बाद नीचे मुजफ्फरपुर और आपका वैशाली। तो ये हो गया आपका क्या, तिरहुत डिवीजन, जिसमें आपने 6 बात किया। उसके बाद हम लोग आते हैं, आपका याद रखना है SDM। उसके बाद क्या यार, ये इतना समझ गए ना, इसके बगल वाला SDM क्या है आपका, SDM मतलब आपका दरभंगा डिवीजन। SDM दरभंगा में याद रखना, दरभंगा डिवीजन है। दरभंगा D फॉर दरभंगा, इसमें SDM है। SDM कहाँ बैठते हैं, तो दरभंगा डिवीजन में। SDM कहाँ बैठते हैं, तो दरभंगा डिवीजन। तो S फॉर समस्तीपुर, D फॉर दरभंगा, तो SDM। M फॉर आपका मधुबनी। फिर से बोलो, दरभंगा डिवीजन में कितना, 3। ठीक है, कौन सा, तो SDM। दरभंगा में दरभंगा महाराज रहते थे। अरे दरभंगा महाराज को कौन नहीं जानता है, तो दरभंगा महाराज जो थे वही आपके SDM साहब बैठते हैं। ठीक है, दरभंगा महाराज के साथ SDM साहब बैठते हैं, तो SDM। ठीक है, S फॉर समस्तीपुर, D फॉर आपका दरभंगा और M फॉर मधुबनी। तो ये आपका 3 डिस्ट्रिक्ट है जो आपका दरभंगा डिवीजन में है। तो पहले हमने बात किया तिरहुत का, फिर हमने बात किया आपका किसका, आपका दरभंगा डिवीजन का। अब हम लोग बात करते हैं कोसी डिवीजन का। तो देखो SDM को जैसे ही आपने देखा, तो SDM को देख लिया सब लोग, तो SMS करने लगा, अरे SDM आया, SDM, सब अफरा तफरी मर गया। तो उसके बाद आप बनोगे ना, BPSC दोगे तो SDM बनोगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सब लोग SDM को देखे, उसके बाद SMS करने लगे, तो SMS। तो कोसी डिवीजन, इसको हम लोग बोलते हैं कोसी डिवीजन। तो कोसी डिवीजन ऐसे भी देखो, कोसी डिवीजन क्या है, कोसी मतलब बाढ़ लेके आती है। और जैसे ही बाढ़ आया, सबके पास मैसेज पहुंचना पड़ेगा ना, अरे नहीं पहुंचेगा तो डूब जाएगा सब। ठीक है, तो कोसी में, कोसी नदी, ठीक है, कोसी को अभी शराब बोला जाता है बिहार का, पर कोसी
अभिश्राप के साथ साथ बहुत सारा उपजाऊ मिट्टी भी लेके आती है। ठीक है, तो हमेशा सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अभी हमारा मेन फोकस है यहाँ याद करना। तो SMS, ठीक है, मतलब अरे SDM को देखा आपने, SMS कर दिया, SDM इसके बगल में थी। ठीक है, या कोसी डिवीजन का हम लोग बात कर रहे हैं, कोसी क्या लाती है, आपका बाढ़ लाती है, कोसी बाढ़ आया। ठीक है, तो आपने SMS कर दिया। तो S4 नीचे से फिर से समस्तीपुर मत कर देना, S4 सहरसा, M4 मधेपुरा। ठीक है, तो S4 सहरसा, M4 मधेपुरा और SMS और S4 सुपौल, S4 सुपौल। मेरे साथ फिर से बोलो, कोसी डिवीजन। तो कोसी जैसे ही आई, नदी जैसे ही आपने SMS कर दिया, अरे बाढ़ आया बाढ़ आया, तो फिर से आपने क्या किया, SMS किया, अरे बाढ़ आ गया, तो आपने S4 क्या, सहरसा, SM, M4 मधेपुरा, SMS, फिर से S4 सुपौल। तो ये हो गया आपका कोसी डिवीजन। तो 1 2 3 डिवीजन हमने कम कर लिया। अब हम लोग आते हैं चौथा, पूर्णिया डिवीजन। आपको पता है पूर्णिया एक ऐसा है जहां साक्षरता जो है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए पूर्णिया से दो चीज याद रखना। एक तो सबसे कम साक्षरता कहाँ है, पूर्णिया में है। ठीक है, दूसरा आप ये याद रखना कि जो पूर्णिया जो है आपका सबसे ज्यादा जूट प्रोड्यूस करती है। बिहार में सबसे ज्यादा जो जूट प्रोड्यूस करती है, ठीक है, वो कौन करती है, आपका पूर्णिया करती है। ठीक है, और आपको पता है कि जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है, गोल्डन फाइबर, फाइबर मतलब होता है रेशा, तो गोल्डन रेशा भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा कि जो ये है, अब इसे पूर्णिया डिवीजन, पूर्णिया, तो देखो SMS कर दिया, तो SMS कर दिया आपने, तो SMS किसके पास पहुंचा, SMS किया ना, तो SMS किसने किया था, अरे भाई PK ने किया था। PK किसने किया था, PK ने किया था। किसको, कृष्णा भगवान को। तो कृष्णा भगवान को जैसे क्योंकि बाहर आ गया ना, तो बाहर आता है तो सब लोग क्या करते हैं, भगवान को मैसेज करते हैं, बोलते भगवान बाहर चला जाए, बाहर चला जाए, बाहर चला जाए। तो किशनगंज, किशन, अरे PK, किशन जी ने देखा, अरे PK का मैसेज, किशन जी ने देखा, अरे PK का मैसेज। मैं फिर से बोल रहा हूं, जैसे याद करवा दिया, किशन जी ने देखा, अरे PK का मैसेज, किशन जी ने देखा, अरे PK का मैसेज, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है धरती पे जो PK ने मैसेज किया है। अरे PK समझ गए ना, कौन से वाला PK, आमिर खान वाला PK, किस गोला से आए हो। ठीक है, तो आप यहां कर दिए SMS किसने किया था, PK ने। तो कृष्णा भगवान ने बोला किशन, अरे PK, तो किशनगंज, अररिया, PK, तो किशन, अरे PK। तो जो पूर्णिया है, पूर्णिया में कैसे याद रखोगे, किशनगंज, किशन, अरे अररिया, P मतलब पूर्णिया, K मतलब कटिहार। तो किशनगंज, अब याद रखो पूर्णिया में जो है आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो SMS किया था तो कृष्णा भगवान के पास पहुंच गया, तो किशनगंज, किशन, अरे मतलब आपका अररिया, PK, P मतलब पूर्णिया, K मतलब कटिहार। तो ये हो गया आपका, ठीक है, आपका पूर्णिया आपका डिवीजन। तो 1 2 3 4 डिवीजन हमने यहां से कर लिया। उसके बाद आप आइए ये वाला, ठीक है, इस साइड आइए। ये जो है आपका मैप आपको दिमाग में रहना चाहिए। मैप दिमाग में रहेगा तो आप फिल करते जाओगे, मैं अभी बताऊंगा कैसे फिल भी करना है। तो है गोपाल, शिवा, शरण। तो बोलते हैं अरे गोपाल और शिव के शरण में जाओ। गोपाल मतलब कृष्ण भगवान और शिव मतलब शिव। तो कुछ भी दुख और दर्द हो तो किसके शरण में जाओगे, गोपाल और शिव के शरण में। तो गोपाल, शिव, शरण। तो गोपाल और शिव के शरण में जाओ। तो गोपालगंज, सिवान और शरण। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ये हो गया आपका नेक्स्ट आपका डिवीजन। ठीक है, यहां देखिए हमने 3 डिवीजन कर लिया। ठीक है, एक हो गया आपका, चलिए उससे अच्छा हम डायरेक्टली यही कर लेते हैं, आपको बताने का क्या है, याद तो है ही आपको। तो यहाँ हो गया आपका सारण डिवीजन। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 हमने कर लिया। अब हम लोग आते हैं आपका नीचे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नीचे। अभी फिर आपके सामने ये मैं फिल करूंगा। ठीक है, लोग छोड़ के जाएंगे, जाने दीजिए, आप बस टिके रहना अगर आपको एग्जाम निकालना है तो। ठीक है, उसके बाद एक चीज याद रखना बस। ठीक है, जब SDM हमने करवाया तो समस्तीपुर के नीचे आप 2 भर लेना। ठीक है, जो कि मुंगेर में आता है, ताकि आपको कंफ्यूजन। समस्तीपुर के जो नीचे आता है, ये आता है आपका बेगूसराय। और आपको याद रखना औद्योगिक राजधानी, बिहार का औद्योगिक राजधानी बेगूसराय को बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, बेगूसराय और बेगूसराय के बगल में है खगड़िया। ये 2 आप बस भर के रखना। ठीक है, दिमाग में। ये मुंगेर आपका प्रमंडल में आता है। अब देखिए हम लोग आते हैं आपका पटना वाला में। ठीक है, पटना वाला में, तो ये वाला जो देख रहे हो आपका पटना डिवीजन में आता है। आपको सबसे पहले याद रखना, सबसे उत्तर में हमारा
कौन सा जिला है? तो आपका याद रखना है वेस्टर्न चंपारण मतलब पश्चिमी चंपारण, ठीक है। सबसे दक्षिण में कौन सा है? तो आपका गया है, ठीक है। सबसे पूर्व में कौन सा है? तो किशनगंज है। और सबसे आपका पश्चिम में कौन सा है? तो आपका कैमूर है। याद रखना फिर से, सबसे उत्तर में कौन है? तो वेस्टर्न चंपारण, पश्चिमी चंपारण। सबसे दक्षिण में कौन है? तो गया है। सबसे पूर्व में कौन है? तो किशन है। किशन, अरे पी के कृष्णा जी, अरे पी के कृष्णा जी, अरे अररिया, पी पूर्णिया, के कटिहार। तो किशन सबसे लास्ट में है, पूर्वी में, ठीक है। और सबसे पश्चिमी में कौन है? आपका रोहतास है। याद रहेगा। अब देखिए हम लोग पटना डिवीजन का बात करते हैं। तो पटना डिवीजन में क्या हुआ? रोहित और कैमूर है, ठीक है। कैमूर को आप तैमूर कर सकते हो। तैमूर, अरे तैमूर लंका को कौन नहीं जानता, हिस्ट्री में पढ़े हो ना, तैमूर लंक, ठीक है। तो रोहित और तैमूर के बीच में क्या हो गया? बॉक्सिंग हो गया। तो रोहित और तैमूर के बीच में बॉक्सिंग हो गया, तो बक्सर। और ये बॉक्सिंग कहाँ हुआ? जब वो भोज खा रहे थे, भोज खा रहे थे। अब भोज खाने कहाँ गए थे? पटना गए थे। और पटना में क्या हुआ? फिर से रोहित तैमूर में बॉक्सिंग हो गया, ठीक है। कहाँ? भोज खाते हुए पटना में, और फिर वहां से दोनों लद के आए हैं, तो नालंदा। अब मेरे साथ बोलो, पटना का मैंने आपको क्या बताया था? पटना में 2 लड़का, ठीक है। 2 लड़का कौन सा? तो एक तो नीचे रोहित था इधर, और उधर था आपका तैमूर। तैमूर और रोहित और तैमूर में क्या हो गया? आपका फाइट हो गया, ठीक है। ये फाइट हो गया मतलब बॉक्सिंग हो गया, बॉक्सर बॉक्सिंग हो गया, तो बॉक्सर, तो बॉक्सर, ठीक है। तो रोहित और तैमूर में क्या हो गया? बॉक्सिंग हो गया, ठीक है। तो बक्सर हो गया, ठीक है। कहाँ हुआ? तो भोज में हुआ, तो भोजपुर हो गया, ठीक है। और कहाँ भोज इन लोग खाने गए थे? तो आपका पटना गए थे, और पटना से फिर उन लोग लद के आए, तो नालंदा। फिर से मेरे साथ बोलो, पटना डिवीजन में कौन सा? सबसे नीचे हो गया आपका रोहित। तो आपका रोहित, रोहित मतलब क्या? रोहतास। आप डायरेक्टली बोलेंगे रोहतास, तैम आपका रोहतास, कैमूर, ठीक है। बक्सर, ठीक है, बॉक्सिंग हुआ था बक्सर। और बक्सर के बाद मैंने आपको क्या बोला था? याद करो, बक्सर कहाँ हुआ था? बक्सर भोजपुर, भोज में। और कहाँ गए थे? पटना गए थे। और पटना के बाद क्या हो गया? आपका लद के आए वहां से, तो आपका नालंदा। फिर से देखिए, ये हो गया रोहित, ये हो गया आपका तैमूर। बॉक्सिंग हो गया था भोज खाने के समय, कहाँ? पटना में, वहां से फिर से लद के आए। तो आपका रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा। याद हो गया? इजी है, बहुत इजी है। उसके बाद हम लोग आते हैं मगध प्रमंडल में, ठीक है, मगध डिवीजन में। तो मगध में आपको याद रखना है, ठीक है, ये जो है आपका जहानाबाद से कट के अरवल निकला है। तो ये ऊपर का आपको बस याद रखना है, क्योंकि ये अरवल जो है सबसे नया वाला डिस्ट्रिक्ट है। तो जहानाबाद से कट के अरवल निकला था, तो ये तो क्वेश्चन बनता है। तो जहानाबाद से कट के क्या निकला था? अरवल निकला था। तो जहानाबाद से कट के आपका अरवल निकला, ठीक है। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे? नीचे का औरंगाबाद, गया और नवादा। तो और गया ना, इस तरीके से याद देखो, और गया ना, बोलते हैं ना, अरे और गया ना, और गया, और गया ना, और गया, और गया, और गया, अर गया, अर गया, बोलते ना, एकदम अर गया है, एकदम अर गया है, अर गया है ना। तो अर गया मतलब अर से औरंगाबाद, गया, गया, गया से गया, ना से नवादा। तो और गया है ना, अर गया है ना, तो अर से औरंगाबाद, गया, जी फॉर गया, ना से नवादा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम तो आपको अगर मैं पूछूं कि मगध प्रमंडल में कौन सा है, तो 2 ऊपर का याद रखोगे, एक अरवल से कट के जहानाबाद निकला, उसके बाद और गया ना, औरंगाबाद, गया, नवादा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका ये वाला, भागा बैंक से। कहां पैसा लेके भागा? तो भागा बैंक से। तो भागा से भागलपुर, और बी से बांगा से बांका, ठीक है। तो भागा याद रखने का, बांका डिवीजन में बस 2 है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपको पूछे कि सबसे कम डिस्ट्रिक्ट किसमें है, तो आपको याद रखना है कि आपका जो आपका भागलपुर में। देखो ये जो डिवीजन मैंने अभी आपको कहा है, 9 डिवीजन है। देखो यहाँ देखो भागलपुर। तो भागलपुर एक ऐसा डिवीजन जिसमें सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक खुद भागलपुर है और दूसरा है आपका बांका। तो भागा कहाँ से? भागा कहाँ से? तो आपका बैंक से। तो बैंक से बांका। तो बांका और भागलपुर आपको यहाँ याद रखना है। अब याद रखना है आपका मुंगेर। तो मुंगेर में आपको याद रखना है, यहाँ जम के सीखो फिर लकी हो गए। कोई चीज अगर आप जम के सीखते हो ना, तो जम के, ठीक है, मुंगेर वाला याद रखो। मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ, जम के सीखो तब लकी होगे। तो अगर आप कोई चीज जम के सीखते हो, एकदम सीखते हो जम के, तो जम के सीखना। तो जम के मतलब जमोई, सीखना से शेखपुर, और आपको लकी हो गए तो लखीसराय। और ऊपर मैंने आपको करवाया था, यहाँ समस्तीपुर के नीचे बेगूसराय कर लेना, और बेगूसराय के बगल में आपका खगड़िया कर लेना, ठीक है। बाकी ये आपको याद रखना, जम के सीखना, फिर लकी हो गए तो लखीसराय, और लखीसराय के ऊपर ये मुंगेर। बस इतना ही है। एक बार मैं फिर से आपको ये करवाता हूं और आपको याद हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि भारत का सिल्क सिटी किसको बोला जाता है, तो आपको भागलपुर को हमारा सिल्क सिटी बोला जाता है, ठीक है। एक बार फिर से इसको जल्दी से करते हैं, उसके बाद हम लोग
मैप में इसको लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे मेरे साथ बोले, मैं नहीं देख रहा हूं, आप भी नहीं देखोगे, मेरे तरफ देखो। सबसे पहले हम लोग तिरहुत डिवीजन का बात करते हैं। तो तिरहुत में क्या था, चंपारण, चंपारण एसएस, तो वेस्ट पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद एसएस, उसके बाद क्या था, छोटा सा एक शिवहर था, शिवहर के इधर क्या था आपका सीतामढ़ी था, उसके बाद आपका मुजफ्फरपुर और उसके बाद वैशाली। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेस्टर्न चंपारण, ईस्टर्न चंपारण, आपका शिवहर, सीतामढ़ी, उसका मुजफ्फरपुर, उसके बाद आपका वैशाली। उसके बाद मैंने आपको क्या करवाया था, उसके बाद क्या था आपका एसडीएम, एसडीएम तो दरभंगा डिवीजन। उसके बाद दरभंगा में क्या, एसडीएम समस्तीपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी। एसडीएम को देख के फिर से एसएमएस करने लग गया, क्योंकि कोसी 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 डिवीजन, कोसी डिवीजन, कोसी में क्या हुआ था, बाढ़ आया था, तो जल्दी जल्दी सब लोग एसएमएस कर रहा था, तो एसएमएस, एसएमएस, तो एस से सहरसा, एम फॉर मधेपुरा, एसएमएस, एस फॉर सुपौल। ठीक है, उसके बाद अगर एसएमएस हो गया तो एसएमएस किसके पास गया था, किशन जी के पास, और किशन जी ने देखा अरे पीके ने मैसेज किया है, तो किशन, अरे पीके, तो किशन आपको याद रखना है पूर्णिया डिवीजन, तो किशनगंज, अरे अररिया, पीके, पूर्णिया और के फॉर कटिहार। फिर से याद करो, किशन आपका जो पूर्णिया डिवीजन, तो आपको याद रखना है, याद रखना किशनगंज में सबसे ज्यादा बारिश होता है। ठीक, और सबसे कम कहां होता है, अरवल में होता है। तो किशनगंज, अररिया, ठीक है, किशनगंज, अरे अररिया, पीके, आपका पी मतलब आपका पूर्णिया, के मतलब कटिहार। ठीक है, और नीचे एक बार ये कर लो, भागलपुर, और मैंने क्या था, भागलपुर और बांका, ये इसमें दो ही है सिर्फ, तो भागा बैंक से, तो भागलपुर और बांका। और समस्तीपुर के नीचे मैंने क्या बोला था, दो, एक औद्योगिक राजधानी कर लेना बेगूसराय, और इधर कर लेना आप खगड़िया। ठीक है, अब आगे देखिए, उसके बाद हम लोग आते हैं पटना डिवीजन। पटना डिवीजन में मैंने आपको क्या करवाया था, झगड़ा हो गया था, लड़का लोग का पटना में झगड़ा होते रहता है। ठीक है, तो उसके बाद आपका दो लड़का था, रोहतास और तैमूर। ठीक है, कैमूर, तो रोहतास, कैमूर, झगड़ा हो गया, दोनों में क्या हुआ था, बॉक्सिंग, तो बक्सर। ठीक है, और ये बक्सर, बॉक्सिंग जो हुआ था, बक्सर जो हुआ था, कहां हुआ था, तो भोज में, भोज खाते हुए, तो भोजपुर, और भोज खाने कहां गए थे, तो पटना, और पटना से फिर से लद के आए तो नालंदा। तो ये हो गया आपका पटना डिवीजन, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, मगध, तो ये मगध डिवीजन मैंने बताया था। मैंने बताया था कि जहानाबाद से कट के नया डिस्ट्रिक्ट बना था अरवल। उसके बाद मैंने क्या बताया था, और गयाना, और गयाना, तो और मतलब औरंगाबाद, गया, अर गया से गया, अन्ना से नवादा। उसके बाद मैंने बताया था कि जो मुंगेर है, मुंगेर में तो एक तो समस्तीपुर से कर लिया आपने, और बेगूसराय कर लिया आपने, उसके बाद आपने खगड़िया कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, जम की सीखना, तो यहाँ है जमोई, सीखना से शेखपुर, उसके बाद आप हो जाओगे लक्की, और यहाँ हो जाएगा मुंगेर। तो ये है आपका मुंगेर डिवीजन। समझ में आया? अब चलिए हम लोग इसको फिल करते हैं। ठीक है, चीटिंग नहीं करेंगे कोई। ठीक है, आपके सामने मैं करूंगा, आप लोग अब बोलोगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग ऊपर जाते हैं और इसको फिल करते हैं धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे इसको फिल करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं तिरहुत डिवीजन में। यहाँ क्या होगा आपका, पश्चिमी चंपारण, वेस्टर्न चंपारण। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पूर्वी चंपारण, ईस्टर्न चंपारण। ठीक है, उसके बाद वेस्टर्न चंपारण, ईस्टर्न चंपारण। उसके बाद क्या था, एसएस, तो ये था आपका शिवहर, ये था आपका शिवहर, और ये क्या था आपका सीतामढ़ी। ठीक है, ये क्या था आपका सीतामढ़ी। उसके बाद मैंने क्या था, वेस्टर्न चंपारण, ईस्टर्न चंपारण, एसएस, और इसके बाद क्या था, ये मुजफ्फरपुर। ठीक है, और ये था आपका वैशाली। उसके बाद क्या हुआ था, एसडीएम के बारे में हमने बात किया था, तो यहां हो जाएगा एस, यहां हो जाएगा डी, यहां हो जाएगा एम। तो ये है आपका समस्तीपुर, ये है आपका दरभंगा, और ये है आपका मधुबनी। तो ये हो गया आपका पहला तिरहुत डिवीजन, और ये हो गया आपका दरभंगा डिवीजन। समस्तीपुर के नीचे मैंने जस्ट बताया था आपको, यहाँ क्या है, ये है आपका बेगूसराय, और ये कर लेना खगड़िया। ये दो किस में आता है, बेगूसराय और खगड़िया, ये आता है मुंगेर में। ठीक है, आप मुंगेर भी लिख ही लो यहाँ, ये मुंगेर। ठीक है, ये तीन लिख लो, ये मुंगेर डिवीजन में आता है। उसके बाद ये जो हो गया था आपका एसडीएम हो गया था। फिर से क्या हुआ था, एसडीएम को देख के आपने एसएमएस कर दिया था। ठीक है, और ऐसे भी कोसी डिवीजन में हमने क्या, कोसी नदी एकदम फ्लड लेके आया था, फ्लड जैसे आया तो फिर आपने एसएमएस कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका एस एम एस। ठीक है, तो एस मतलब आपका यहां हो जाएगा आपका सहरसा, एम मतलब मधेपुरा, और एस मतलब सुपौल। ठीक है, ये हो गया सुपौल। आपने एसएमएस किया था, पीके ने एसएमएस किया था, कहां किया था, कृष्ण भगवान को, तो कृष्ण भगवान ने देखा, कृष्ण भगवान ने देखा, अरे पीके, तो कृष्ण भगवान ने देखा। ठीक है, अरे पीके। ठीक है, तो किशनगंज। ठीक है, तो किशन भगवान ने देखा, अरे ए आर, अरे पी की, तो अररिया। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका पी मतलब आपका पूर्णिया, और ये हो गया आपका कटिहार। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया?
उसके बाद हमने यहाँ का जो बात किया था ये क्या था, जल्दी से बताइए। तो हमने आपको बताया था गोपाल, ठीक है, और शिवा के शरण में जाना चाहिए, गोपाल शिवा के शरण में जाना चाहिए। तो ये क्या था आपका गोपालगंज, ये है आपका शिवा सिवान, और ये है आपका सारण। तो ये था आपका सारण डिवीजन, ठीक है। तो ये था आपका सारण डिवीजन जिसमें था गोपालगंज, सिवान और सारण, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आपका पटना का। तो पटना में क्या था, यहां था आपका रोहित, ठीक है, यहां था आपका तैमूर मतलब कैमूर, ठीक है, और इन दोनों में फाइट हो गया था, बॉक्सिंग हो गया था। तो यहां था आपका बक्सर, ठीक है, और यहां था कौन, बक्सर, कहां बॉक्सिंग कहां हुआ था, भोजपुर में। तो यहां था आपका भोजपुर, ठीक है। तो ये हो गया रोहित, ठीक है, रोहतास, ठीक है, कैमूर, बक्सर, भोजपुर। अब भोज खाने कहां गए थे, पटना, याद रखिएगा पटना यहां तक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पटना, और फिर क्या हुआ था, वो लद के आए थे। तो ये हो गया आपका नालंदा, ठीक है, याद रहेगा। तो ये था, इतना चीज आप समझ गए यहाँ। और यहाँ एक कर लीजिएगा, ये क्या था, ये वाला भागा था बैंक से, तो भागलपुर, ठीक है, और ये था आपका बांका, ठीक है, ये हो गया, इसी समझ में आ गया। अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग मगध डिवीजन देखें, इसको ऊपर करेंगे तो फिर ये हो जाएगा। तो मगध के लिए क्या था, एक तो था आपका जहानाबाद, जहानाबाद से कट के निकला था अरवल, ये मगध डिवीजन, ठीक है, जहानाबाद से कट के निकला था अरवल, और फिर से यहाँ क्या था, अर गया है, अर गया ना, तो अर गया से औरंगाबाद, ये से गया, और एन4 नवादा, ठीक है। और फिर से यहाँ क्या था आपका, ये जमोई, जम के जमोई यहाँ था, सीखना, यहाँ एस हो जाएगा सीखना से शेखपुरा, ठीक है, और लक्की हो जाता था तो यहाँ लखीसराय, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका पूरा का पूरा, ठीक है। आपको हो सकता है कि समझ में अभी नहीं आया हो, तो एक बार हम लोग फिर से करते हैं, ठीक है। अभी हम बहुत फास्ट करेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको सब चीज दिखे। देखिए यहाँ आप शॉर्ट में लिखते हैं, सबसे पहले आप बोलो, ठीक है। सबसे पहले तिरहुत डिवीजन का हम लोग बात करते हैं। तो तिरहुत में क्या होगा, आपका पश्चिमी चंपारण, ठीक है, आपका पूर्वी, देखो आपके सामने लिख रहा हूं, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, एस शिवहर और सीतामढ़ी। यहां क्या होगा, मुजफ्फरपुर, ठीक है, जल्दी जल्दी बोलते हो, मुजफ्फरपुर के नीचे वैशाली, ठीक है, वैशाली। अभी जो वैशाली थी एसडीएम बन गई मान लो, ठीक है। तो ये वैशाली जो है आपका, ठीक है, यहां आपने क्या किया, एसडीएम। तो ये तो तिरहुत था, तिरहुत के बाद आपका कौन सा, दरभंगा डिवीजन। तो ये हो गया समस्तीपुर, ये हो गया आपका दरभंगा, और ये हो गया आपका मधुबनी, हो गया। उसके बाद एसडीएम को देखिए, फिर आपने एसएमएस किया था, तो फिर हम लोग कोसी डिवीजन में आ जाएंगे, एसएमएस। तो ये हो जाएगा आपका सहरसा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, यहाँ नहीं है थोड़ा सा, ठीक है, ये हो जाएगा समस्तीपुर। समस्तीपुर के नीचे मैंने बताया था 2 लिख लेना है, समस्तीपुर के नीचे एक है आपका बेगूसराय और दूसरा है आपका खगड़िया, और इसके नीचे आपको लिख लेना है ये मुंगेर, बस। अब देखो, तो ये हो जाएगा आपका एसएमएस। तो ये हो जाएगा क्या आपका, ये क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ये हो जाएगा एसएमएस, आपने भेजा था कोसी डिवीजन, तो आपने क्या एसएमएस भेजा, बाढ़ आ रहा था, तो ये हो जाएगा सहरसा, मधेपुरा, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सुपौल। फिर से एसएमएस किसके पास पहुंचा था, कृष्ण भगवान के पास, तो ये है आपका किशनगंज। फिर से अरे किसने भेजा था, पीके ने, कृष्ण भगवान, अररिया, पीके। तो यहाँ हो जाएगा पूर्णिया, ये हो जाएगा आपका कटिहार, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या था, यहाँ ये बोला गोपाल मतलब गोपालगंज, शिवा मतलब सिवान, और किसके शरण में आता है, गोपाल और शिवा के शरण में जाओ। तो ये हो गया आपका सारण डिवीजन में गोपालगंज, सिवान और सारण, ठीक है। उसके बाद आइए, अब हम लोग पटना डिवीजन में आते हैं। तो नीचे कौन सा आपका, यहाँ कौन है, तो यहाँ है आपका कौन, रोहित, रोहतास। यहाँ कौन है, कैमूर, ठीक है, दोनों में फाइट हो गया, बॉक्सिंग, तो बक्सर, ठीक है। कहां हुआ था, कहां लड़े थे, भोज के लिए लड़े थे, तो भोजपुर। और ये कहां गए थे भोज खाने, तो पटना, यहां तक है पटना। उसके बाद लद के आए थे, तो नालंदा, ठीक है। फिर से मगध डिवीजन का बात करें, तो यहां था आपका जहानाबाद, और यहां क्या था आपका अरवल, और फिर से नीचे क्या था, और गया ना, मतलब औरंगाबाद, गया और नवादा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या था, भागा था, ठीक है, बैंक से, तो भागलपुर और बांका, ठीक है, भागलपुर और बांका, ये हो गया। और यहाँ क्या था, ये हो गया आपका, ये आपका भागलपुर डिवीजन। और यहाँ क्या था आपका जमोई, जम के सीखना, तो यहाँ क्या था आपका शेखपुरा, और यहाँ क्या था लक्की हो जाओगे, तो जम के सीखोगे तो लक्की हो जाओगे। तो ये पूरा जो था यहाँ था आपका मुंगेर डिवीजन। देखो
आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। हमें याद है, ये आपको भी याद हो जाएगा पूरा का पूरा। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स इसमें बताने, बट आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब देखो क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मुंगेर जिला से किस जिला की स्थलीय सीमा नहीं लगती। अब देखो ये है आपका भागलपुर, ठीक है, भागलपुर प्लस आपका बांका, ठीक है, ये एक डिवीजन है, ठीक है। दूसरा आपका लखीसराय, तो लखीसराय तो खुद है कि मुंगेर डिवीजन में आता है, तो लखीसराय हो गया, ठीक है। उसके बाद शेखपुरा हो गया, ये सब जो है, ठीक है। उसके बाद है जमोई, ठीक है, तो जमोई आपका खुद जो है ये जमोई हो गया, लखीसराय हो गया, ठीक है। उसके बाद जमोई हो गया, लखीसराय है, शेखपुरा हो गया, ये सब किस में, मुंगेर डिवीजन में, ठीक है। तो आप यहाँ ऑप्शन में देखोगे ये आपका मधेपुरा, तो मधेपुरा कहाँ था, जल्दी से बता। SMS किया था, ये कोसी डिवीजन में है मधेपुरा। मधेपुरा कहाँ है, देखो यहाँ, यहाँ कहाँ गया, ये देखो SMS यहाँ है आपका, यहाँ, यहाँ इसमें, ये तीनों है कोसी डिवीजन, तो मधेपुरा यहाँ है। तो इससे कुछ लेना ही देना नहीं है, मुंगेर जो है आपका यहाँ है। तो आप इजीली इसको कर पाते, जो मैंने आपको बताया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका मधेपुरा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मधेपुरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको क्या है, बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण के व्यवस्थित किया, मतलब नॉर्थ से साउथ आना है। अब सबसे पहले देखो सबसे साउथ में कौन सा आपको दिख रहा है ऑप्शन से, तो पटना डिवीजन में आता है आपका रोहतास, मतलब ये 4 वाला तो लास्ट में होगा। तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। उसके बाद देखो गोपाल है, सीवा है और बक्सर है। तो आपने एक पढ़ा था कि गोपाल और सीवा और सरन, ये तीनों जो था एक साथ था, एक साथ था, जिसमें गोपालगंज ऊपर था, उसके बाद सिवान था, ठीक है, उसके बाद सारण था, और उसके बाद ये बक्सर। बक्सर आपने कहाँ पढ़ा था, ये पटना डिवीजन में पढ़ा था, ठीक है। ऐसे अगर आपको नहीं भी याद है तो इतना तो याद होगा कि गोपालगंज के बाद ही आपका सिवान आएगा, मतलब 1 के बाद ही 2 आएगा। तो 1 के बाद ही 2 आएगा, तो ये देखिए 1 के बाद 2 आएगा, उसके बाद 3, उसके बाद 4, दैट मीन्स गोपालगंज, सिवान, बक्सर और रोहतास, ठीक है। समझ में आया, तो आ गया होगा, ठीक है। बताइएगा कैसा लगा आपको क्लास। इसमें बहुत सारा फैक्ट है जो मुझे बताना था, मैं ये नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बट आपका सपोर्ट रहना चाहिए। हो सकता है कि आपको बोरिंग लगाओ, बट बोरिंग लगने से क्या होगा, एग्जाम निकालना है, ठीक है। अगर एग्जाम निकालना है तो हंसते हुए पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये जो है बेसिकली बिहार है, हमारा बिहार है। तो ऐसे भी आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए। बच्चों को भी बताओगे ना कि कौन सा चीज कहाँ है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज बताइएगा ये एफर्ट मेरा कैसा लगा आपको। चैनल पे नहीं हो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और लोगों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बने, ठीक है, कि हाँ कि कुछ अच्छा चीज अगर सबके सामने रखते हो तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। जय हिंद।